आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिस कंपनी की जो क्लाइंट्स है वो खुद टाटा कंज्यूमर्स, आईटीसी, डाबर इंडिया लिमिटेड, हमदर्द लेबोरेटरीज जैसी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज जो है वो इस कंपनी की क्लाइंट है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इस फाइनेंशियल्स में क्लियर ग्रोथ देखी गई है पिछले 2 सालों में। और साथ ही साथ लगभग 8 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। कौन कौन से वो एंकर इन्वेस्टर्स जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जिस आईपीओ के बारे में आज बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, क्रिएटिव ग्राफिक्स लिमिटेड के आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा होगी इस वीडियो में। साथ ही साथ कितना इसका सब्सक्रिप्शन है, कितना ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करे या ना करे, लिस्टिंग गेन के लिए करे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहेगा, काफी इन डेप्थ चर्चा होने वाली है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो कंपनी है वो फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी जो प्रीवियसली जो पहले इस कंपनी का नाम था वो था तनुश्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये कंपनी लगभग मैन्युफैक्चर करती है डिजिटल फ्लेक्सो प्लेट्स, कन्वेंशनल फ्लेक्सो प्लेट्स, लेटर प्रेस प्लेट्स, मेटल बैक प्लेट्स और कोटिंग प्लेट्स जो है सारी की सारी जो प्लेट्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं पर ये जो कंपनी है उसके पास 2 सब्सिडियरी कंपनीज इस कंपनी के पास मौजूद है, क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और वरेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 बड़ी कंपनीज इस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनीज है, जिसमें से क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो प्री मीडिया सर्विसेज जैसे कि डिजाइन कस्टमाइजेशन और जो प्रिंट प्रोडक्शन होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं पर इस कंपनी के अगर क्लाइंट्स की बात कर लेंगे तो आईटीसी, टाटा कंज्यूमर्स, मार्स, केविन केरे, हल्दीराम, डाबर इंडिया, केआरबीएल, हिमालय, हमदर्द लेबोरेटरीज जैसी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज इस कंपनी के कस्टमर बेस में शामिल है। वहीं पर अगर वरेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात कर लेंगे तो ये जो कंपनी है वो पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि एल्यू फॉइल, ब्लिस्टर फॉइल, ट्रॉपिकल एल्यू फॉइल, वहीं पर सीआर फॉइल और जो फार्मास्यूटिकल जो सैशेज होते हैं वहां पर ये जो कंपनी है वो पैकेजिंग सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी बड़ा इसका कस्टमर बेस है, साथ ही साथ बहुत ही बड़ा इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी माना जा रहा है और इसका कस्टमर बेस भी काफी बड़ा नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास लगभग 7 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रेजेंट है इंडिया में, जिसमें से नोएडा, उत्तर प्रदेश, वसई, मुंबई, चेन्नई, भिवंडी, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में इसकी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड है। वहीं पर अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया से तो इसके कस्टमर्स है ही, साथ ही साथ अफ्रीका, थाईलैंड, कतार, कुवैत और नेपाल जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में से भी, फॉरेन कंट्रीज में से भी इस कंपनी के पास कस्टमर्स है, प्रेजेंट में है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी बढ़िया नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और लगभग बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट बन चुकी है। साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज से भी इसके काफी बढ़िया कस्टमर्स है जैसे कि अफ्रीका, थाईलैंड, कतार, कुवैत, नेपाल, बड़ी बड़ी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज से भी इस कंपनी के पास अपने जो कस्टमर्स है वो इसने हासिल किए हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज तो ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेंगे तो पिछले एक साल में 4,497 लाख रुपए से 6,600 लाख रुपए के एसेट्स बन चुके हैं। वहीं पर 6,868 लाख रुपीस के रेवेन्यू से एक साल बाद 9,178 लाख रुपीस के बन चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 465 लाख रुपए से 864। वहीं पर नेटवर्थ 1,008 लाख रुपए से 1,872 लाख रुपीस का नेटवर्थ। वहीं पर 933 लाख रुपीस का सरप्लस से 1,797 लाख रुपीस के सरप्लस बन चुके हैं। वहीं पर बोरोइंग्स की बात कर लेंगे तो 950 लाख रुपीस से 2,290 लाख रुपीस के टोटल बोरोइंग्स बन चुकी है। तो वैसे अगर हम एक ओवरव्यू कर लेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का तो पिछले एक साल में लगभग 33% के आसपास से इसकी जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखी गई। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 85.82% से इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले एक साल के मुताबिक जंप देखा गया है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स इस कंपनी के काफी सही है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 206 करोड़ रुपए का तय किया गया है। 206 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। अगर हम आरओई की बात कर लेंगे 28.38% की, रिटर्न ऑन करंट एम्प्लॉयड
24.99%, डेट टू इक्विटी 1.76 है, थोड़ा सा जो डेट टू इक्विटी है वो ज्यादा नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द टोटल्स बोरोइंग्स देख लेंगे पिछले साल में, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कम है और बोरोइंग ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28.38% की, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.5 की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 15.06 का है। वहीं पर अगर हम ईपीएस की बात कर लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 4.83, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 5.96। वहीं पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 17.59 का है, वहीं पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 14.25 का रह जाएगा। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाइज भी काफी बढ़िया कंपनी नजर आ तो रही है, बट डेब्ट टू इक्विटी वाइज देखेंगे तो ये कंपनी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी के पास जितना डेप्थ है उतना तो इनके पास बोरोइंग्स भी नहीं है। और अगर हम 2023 के सितंबर तक का डेटा देख लेंगे तो वहां पर भी इनके जो रिजर्व्स है वो काफी कम है एज कंपेयर टू द टोटल बोरोइंग्स, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस आईपीओ में इस कंपनी के लिए। तो वेल आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स पे नजर डालेंगे तो 28 मार्च से 4 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है, 80 से 85 रुपए की इसकी प्राइस बैंड है। एक लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिल जाएंगे, लगभग 54.40 करोड़ रुपीस का फंड ये कंपनी आईपीओ से इकट्ठा करने वाली है। एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे तो अलॉटमेंट आपको 5 अप्रैल को मिल जाएगा। रिफंड्स और जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने वो 8 अप्रैल को मिल जाएंगे और 9 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे तो लगभग 1600 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलेंगे, जिसके लिए 1,36,000 रुपीज पे करने होंगे और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 2,72,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ लॉन्च होने से पहले 92.10% का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 67.83% का रह जाएगा। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स ठीक ठाक है। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स पे नजर डालेंगे तो एंकर इन्वेस्टर्स में सबसे पहला नाम है बोफा सिक्योरिटीज यूरोप SAODI, QRG इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, फिन एवेन्यू कैपिटल ट्रस्ट, परसिस्टेंट ग्रोथ फंड, विकासा इंडिया EIF फंड, एब्सोल्यूट रिटर्न स्कीम, इंसिंटो इन्वेस्टमेंट्स फंड और एस्ट्रॉन कैपिटल VCC। इसमें से बहुत सारे नाम नए हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर्स ने भी, फॉरेन के जो फंड्स हैं उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो काफी बढ़िया मौका है इस आईपीओ को ग्रैब करने का, क्योंकि ये कंपनी काफी तगड़ी नजर आ रही है। हाँ, डेब्ट टू इक्विटी माना थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये कंपनी वैसे काफी बढ़िया है। फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफी तगड़ी नजर आ रही है। तो वेल ये तो थे सारे के सारे एंकर इन्वेस्टर्स। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेंगे तो 1 टाइम एंकर इन्वेस्टर सब्सक्राइब हुआ है, 1 टाइम मार्केट मेकर। QIB ने अभी तक एंट्री नहीं बनाई है इस आईपीओ में। 2.02 टाइम्स NIS सब्सक्राइब हो चुके हैं, 6.11 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है और 3.49 टाइम्स ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो डे 1 के मुताबिक ये आईपीओ में काफी बढ़िया इंटरेस्ट दिखाया है रिटेल कैटेगरी के तरफ से। रिटेल कैटेगरी फर्स्ट डे पे 1.72 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, जबकि डे 2 पे 6.11 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी की डिमांड तो है आईपीओ मार्केट में। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की GMP के बारे में जान लेंगे तो 50 रुपीज का GMP चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द 1 अप्रैल के बारे में देखेंगे तो 50 रुपीज का GMP हाल फिलहाल चल रहा है। लगभग 135 रुपीज की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। लगभग 58% की लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकते हैं। तो वेल वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी वैसे तो ठीक ठाक नजर आ रही है। सिर्फ एक ही जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जी हाँ, जितना इसके पास डेब्ट है उतना तो उसके पास रिजर्व्स नहीं है, उतना इसके पास डेब्ट है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, काफी बढ़िया कंपनी है। लिस्टिंग गेन को लेकर आप इस आईपीओ से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो वैसे तो ये कंपनी काफी बढ़िया है, काफी तगड़ी है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफी सही है, इस कंपनी में अप्लाई किया जा सकता है। बट अगेन जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट्स है, साथ ही साथ इस कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो ना सिर्फ इंडिया तक मौजूद है, साथ ही साथ फॉरेन कंपनी से भी इस कंपनी के जो कस्टमर्स है वो बिलोंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी बढ़िया बात है इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। तो वेल कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई तरफ से जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी रेगुलर वीडियोस की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे। तो वेल मिलते हैं आगे ऐसे ही अगले वीडियो में।